बच्चे जो हैं बड़े होकर कुछ बने, और उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि उनकी परवरिश कैसे की जाए। लेकिन यहां पर बता दें कि उनको इसके बारे में मालूम नहीं होता है, यानी वो सोचते हैं बच्चा जो मांगता है हम उसे दे दें या फिर उसकी कोई भी इच्छा को पूरा कर दें। तो ऐसी अनेक चीजें जो है माँ बाप जो है उनकी पूरी करते हैं। लेकिन बता दें कि बच्चों की परवरिश को लेकर कुछ खास किस्म की बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं। और यहां पर आपको बता दें कि इस समय डॉक्टर देवेंद्र बलारा जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जाए और कैसे जो है उन्हें रख रखाव जो है बच्चों का होना चाहिए, कैसी जो है उन्हें जिंदगी में एक अच्छा और बेहतर व्यक्ति बनाएं। और ऐसे में एक बड़ा सेमिनार ये 18 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें आप पहुंचकर कई अनेक चीजें जो आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं सोची तो होंगी लेकिन आप करते नहीं है, लेकिन गलतियां क्या होती हैं, ये सारी चीजों पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है ये लेकर आए। डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेमिनार कर रहे हैं 18 तारीख को, किस मुद्दे पर है, क्या कुछ है? जी नमस्कार दर्पण भाई। देखिए क्या है, आमतौर पे माँ बाप इस चीज़ से कहीं अनभिज्ञ रह जाते हैं और इस बात के ऊपर चर्चा ही नहीं करते हैं कि उनको अपने बच्चे की परवरिश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पक्का करनी चाहिए। क्योंकि कई बार माँ बाप बड़े असमंजस में रहते हैं कि हम क्या करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। एक हथियार है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वालों का और एक बड़ा साजिश है जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको आपने देखा भी होगा। उसका नाम है स्क्रीन। मैं सिर्फ मोबाइल नहीं कह रहा हूँ, स्क्रीन। क्यों कह रहा हूँ ये? अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि टीवी की जो स्क्रीन है, लैपटॉप की, कंप्यूटर की और फिर टैब की और फिर मोबाइल की, ये स्क्रीन असल में माइंड कंट्रोल यूनिट के नाम से पेटेंट है। यानी इनका इस्तेमाल एक्चुअली माइंड कंट्रोल के लिए किया जाता है। अब ये बात माँ बाप को नहीं पता है। यानी जिस बच्चे को, जिस इंसान को समाज के अंदर जिंदा रखना है, जिस बच्चे को समाज के साथ जुड़ा हुआ रखना है, उस बच्चे के लिए ये जहर है। तो ये बात माँ बाप को समझनी पड़ेगी और ये सरकारें अपने आप दे रही हैं। किसी को अगर ये वहम हो कि सरकार अपनी ही बच्चों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए गलत क्यों करेगी, तो आपको बता दिया जाए इसी सरकार में तड़ी पार बैठा है। इसी सरकार के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो अंडानी के साथ मिलकर 26,000 करोड़ की ड्रग्स तो अभी पकड़ी गई थी और उसका आज तक किसी को नहीं पता चला है। थानों में आपको पता लगता होगा छप्पा के 2,000 करोड़ की ड्रग्स को चूहे खा गए। भाई साहब, असल में खेल क्या है? इस अपने बच्चे को अगर इससे बचाने तो कैसे बचाएं? आपका बच्चा जिद बहुत करता है, आपका बच्चा कहना नहीं मान रहा है, आपका बच्चा टीवी पे ही बैठा रहता है, मोबाइल गेम खेलता रहता है, जिद्दी हो गया है, चिड़चिड़ा हो गया है, उसको पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, करियर का कोई उसको नहीं मालूम है किधर जाना है, उसको नहीं पता है समाज के प्रति उसका रोल क्या है। तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को बताएगा कौन? कौन है? सरकारी स्कूल का टीचर है, उसके पास उसकी तो तनख्वाह इतनी ज्यादा आती है, उसको तो जरूरत ही नहीं पड़ी आपके बच्चे के लिए बात करने की। और करेगा भी तो उसके तो जो माँ बाप हैं, जो उसके बच्चों के माँ बाप, तो गरीब है गांव का। प्राइवेट स्कूल का जो टीचर है उसको चिंता ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास भेजने वाला जो माँ बाप है वो इतना मूर्ख है कि वो ट्यूशनों पे भेजेगा। यहाँ से जाने के बाद उसको पता है कि मैं तो अपनी ट्यूशन सेंटर खोलूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इसको समझाने की। और उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि आपको अपने बच्चा कहाँ लेकर के जाना है। मैं कल आपको बताऊं एक वाकया। मैं अपनी बहन को कुछ बात कर रहा था, बैठा हुआ बात कर रहा, तो मेरी बहन से मैंने पूछा कि अपने बच्चों को किस तरफ आप लेके जाने की योजना बना रहे हो। उसने कहा तुम बताओ, तुम तो दुनिया को सजेस्ट करते हो कि उनके बच्चा किस चीज़ के लिए बना है। मैंने कहा मैं तो नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो जब बात करता हूं तो मैं तो ज़िंदगी के लिए तैयार करने की बात करता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपने बच्चे को छोटी उम्र में पहचान लीजिए कि वो किस काम के लिए बना है, उसको ट्रेनिंग एक्सपोजर दे दीजिए, और जब वो बड़ा होगा तो जिस काम में उसे आनंद आता है उसी से समाज में उसके लिए व्यवस्था बना दीजिए। यही तो काम होता है। जबरदस्ती किसी करियर की तरफ दौड़ना, ये तो अंधी दौड़ हो गई। बोले अंधी दौड़ कैसे होगी, इतनी दुनिया पागल है क्या? मैं कहा अच्छा एक बात बताओ, चलो हम मान लेते हैं, कोई भी एग्जाम उठा लो। मैंने उनको एग्जाम बताया एक यूपीएससी का, अभी चर्चा में था, इसलिए सामने अखबार में खुला हुआ था। यूपीएससी में एक मजदूर के बच्चे ने बोला यूपीएससी क्लियर कर लिया। मैं कहा अच्छा एक बात बताओ भाई, आप कितने बच्चे अपीयर होते हैं कि आपको मालूम है? बोली 12 लाख या 10-12 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। मैंने कहा ठीक है, सिलेक्शन कितने बच्चों की होती है? मुश्किल से 1000 बच्चों की। कोई बहुत बड़ी भर्ती आ गई तो 2000 की आती है, नहीं तो 800, 700, 600 ऐसे रहता है। तो 1000 लोगों के लिए 12 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। आप मजदूर के बेटे हो, आप मास्टर के बेटे हो, आप बिजनेसमैन के बेटे हो, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कितने घंटे पढ़ते हो?
14 घंटे पढ़ते हो कि 24 घंटे पढ़ते हो? क्या 1000 से फालतू बच्चे भर्ती हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना। इसका मतलब सक्सेस रेट कितना हुआ? 12 लाख में 1%, अगर 1000 को कैलकुलेट करोगे 0.1% सक्सेस रेट, यानी आपके बच्चे का फेलियर रेट कितना है? 99.9% आपका बच्चा फेल होगा, ये श्योर है। फिर आप ले लीजिए इंजीनियरिंग का, 25 लाख बच्चा 12वीं में अपीयर होता है हर साल सीबीएसई और आईसीएसई में। क्या आपको मालूम है ग्रेजुएशन में कितनी सीटें हैं? एमबीबीएस, आपकी नीट, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, आपके बीए, बीएससी, बीकॉम और जितने तमाम तरह के ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, 4 लाख सीटें हैं मात्र पूरे देश में। तो 25 लाख बच्चा अगर अपीयर होता है और 4 लाख को अगर वहां सीट मिली है, इसका मतलब है कि पढ़ने के नाम पे आपके कितने परसेंट हो गए? ये छठा हिस्सा, लगभग 15 या 16%। इसका मतलब 16% बच्चे ही अगली क्लास में जाएंगे। 84% बच्चों को कहीं एडमिशन नहीं मिलना, क्योंकि आपके पास सीट और कॉलेज ही नहीं है। लेकिन आप कसूर किसका निकालेंगे? आप अपने बच्चे को कहेंगे 18,000 भर्ती हुई ग्रुप डी की, 22 लाख बच्चों ने फार्म भरा था भाई साहब। कैलकुलेट करके देखना, आपको वही मिलेगा आंकड़ा 0.01% में ही। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? 21,86,000 बच्चा, 82,000 बच्चा, 21,82,000 माँ बाप अपने बच्चे को रोज ये कह के सोएंगे कि चुपचाप पढ़ा रहो, तेरे से तो चपड़ासी का पेपर भी पास नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं और करियर की ये दौड़ है, इसमें आपके बच्चे की पूरे चांसेस हैं, 99% चांस है कि आपका बच्चा फेल ही होगा। तो अगर आपको अपना बच्चा पास करना है तो उसे जिंदगी के लिए तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चे को रास्ता वो दिखाना होगा जिसके लिए वो बना है। इसी क्रम में कि आप अपने बच्चे की परवरिश पे क्या चर्चा करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, और कौन सी वो चीजें हैं जो माँ बाप को ध्यान रखनी है, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमने ये 18 तारीख का सेमिनार रखा है। 18 दिसंबर को संडे को सुबह 10:30 बजे नेट हम शुरू कर देंगे। मंगलसेन ऑडिटोरियम, अंबेडकर चौक, करनाल में ये है सेमिनार। और माँ बाप के लिए एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार होगा। जिन माँ बाप को कार्यक्रम खराब करने का शौक हो वो ना आए, जिनको कुछ नया सीखना हो वो आए और उस कार्यक्रम में आखिर तक बैठें। आपके एक एक सवाल का जवाब हम दे करके जाएंगे। आप लिख करके आ सकते हैं, 9518170000 पे मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके या आपके पास कमेंट बॉक्स में अपने बच्चों से जुड़े सवाल लिख दीजिए, पहले से लिख दीजिए। हम उन सेमिनार में उन सवालों के सबके जवाब देंगे आपको। आप आइए और समाज के अंदर नए बच्चे तैयार करने की इस मुहिम में भागीदार बनिए और अपने बच्चों को इस अंधी दौड़ से बचाइए और उनको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक हो गए, एक सफल इंसान बनाइए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें, सफलतापूर्वक जी सकें। तो मैं आपको बता दूं कि पीछे की ओर आप देख लीजिए कि ये एक सेमिनार हो रहा है, लाइफ चेंजिंग सेमिनार फॉर पेरेंट्स एंड एजुकेशन। यानी ये सेमिनार मंगलसेन ऑडिटोरियम में होगा। और कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में पता तो होती हैं, लेकिन हमारा जो गौर है उस पर नहीं जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दें, ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं। तो वो सारी बातें जो है आपको इस सेमिनार के अंदर ज़रूर पता लगेंगी। हालांकि डॉक्टर साहब जो है उस दिन सभी जो पेरेंट्स हैं उनके सवाल जो है उनके जवाब भी देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल पेरेंट्स के मन में होंगे, क्योंकि हमारे भी मन में बात करते हुए काफ़ी सारे सवाल आए हैं। तो उसी दिन आप जो है जरूर पहुंचे मंगलसेन ऑडिटोरियम में सुबह 10:30 बजे और इस सेमिनार का हिस्सा बने। कहीं ना कहीं ये सेमिनार आपके बच्चे की जिंदगी को बदल सकता है। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों इस समय हम जाट भवन में मौजूद हैं करनाल के, और यहां पर एक सेमिनार जो है होने वाला है करनाल के अंदर 18 तारीख को। लेकिन आपको बता दें, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं बड़े होकर कुछ बने, और उनके लिए सबसे